बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। तोशा खाना केस के हवाले से एक बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब को मिली है और अब तक की सबसे अहम कामयाबी है जो कि इमरान खान साहब को इस केस में मिली है। कुछ अहम एक्सक्लूसिव तफसीलात के साथ आज के व्लॉग में इस हवाले से आपसे चीज़ें मैं शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था वो खारिज कर दिया है अदालती महाज के ऊपर। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, दो ख़बरें सुप्रीम कोर्ट से भी हैं, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जज हुमायूं दिलावर जो कि इमरान खान साहब के तोशा खाना केस की समाअत कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से वो इस केस का फ़ैसला भी सुना दें, उनकी छुट्टी बंद कर दी गई है। ये क्या मामला हुआ है, अचानक से कौन सा अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से, इसमें भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो साइफ़र तहकीकात का मामला था, इसमें इमरान खान साहब को जो तलब किया था FIA की जानिब से, ये नोटिस इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ऑडियो लीक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। ज़ेरे इल्तवा केस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है साइफ़र तहकीकात के मामले पर, जो FIA ने तलब किया था, इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इमरान खान साहब ने मज़ीद इसमें यह भी कहा है कि FIA की जानिब से ये जो तलबी का नोटिस है, इसको जो है वो कलअदम करार दिया जाए, ये और साथ ही साथ जो इंक्वायरी चल रही है इसको भी कलअदम करार दिया जाए। ये भी इस नोटिस में इमरान खान साहब की जानिब से इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इमरान खान साहब को 1 अगस्त को तलब किया गया था FIA की जानिब से। तो बहरहाल आज लास्ट डे है, 31 जुलाई को इमरान खान साहब ने ये चैलेंज किया है, कल उनकी पेशी है, लेकिन बहरहाल आज चूँकि पहला वर्किंग डेट था तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने एक अहम दरख्वास्त है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। तो अदालती महाज पर इस वक्त हर तरफ ही इमरान खान साहब के मुकदमे हैं और इमरान खान साहब के पास भी अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस देखे जाएं तो यही ऑप्शंस हैं कि आपने अदालतों का रजू करना है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने बड़ी एक अहम जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को बड़ी एक अहम कामयाबी मिली है और वो कामयाबी ये है कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब सारे का सारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने के हवाले से कामयाब हुए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तो खैर मुकर्रर हो गई हैं दरखास्तें, वो भी 3 अगस्त को, लेकिन उस पर भी मैं आता हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्शन हुआ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से तोशा खाना केस का ट्रायल चल रहा है और आप सिर्फ उस ट्रायल की 1-2 प्रोसीडिंग्स अगर खाली सुन लें तो आपको समझ लग जाएगी कि ये तो एक इमरान खान साहब के ऊपर ज़बरदस्ती का एक जो मुकदमा है वो चलाया जा रहा है और उसके ऊपर जल्द अज जल्द जो फ़ैसला है वो देने के हवाले से कोशिश हो रही है। आज जो प्रोसीडिंग भी हुई तोशा खाना के हवाले से वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आज ख्वाजा हारिस साहब जो कि बड़े तहम्मुल मिजाज वकील उनको माना जाता है, बड़े सॉफ्ट वकील उनको माना जाता है और अपने केस को सॉफ्ट अंदाज में वो लेकर चलते हैं, तो आज उन्होंने भी एक किस्म का सवालात उठाए हैं जज हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर उस तोशा खाना की प्रोसीडिंग में भी जो सेशन कोर्ट में हुई है। बहरहाल वापस मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वजह से भी इमरान खान के लिए बड़ी एक कामयाबी थी क्योंकि सेशन कोर्ट के हवाले से जो तासुर है कि वहाँ पर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जल्दी से फैसला देकर उन्हें नाहल करना है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो तासुर है कि हाई कोर्ट मुकदमे ही इमरान खान साहब के नहीं सुन रही और वो जो है वो ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के ख़िलाफ़ ही रोकने के लिए ही और दायरा इख्तियार की हवाले से ही दरखास्तें और वो दरखास्तें नहीं सुनी जा रही। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक रह जाती है जहाँ से इमरान खान साहब की लास्ट उम्मीद है उनको रिलीफ मिलने के हवाले से। तो ये मामला अब पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो कैसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल रोकने के हवाले से जो दरख्वास्त दी थी छुट्टियों से पहले, जो लास्ट वर्किंग डे था, वो ना ही तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी और ना ही उसको एक्सेप्ट किया था और फ़ैसला जो है वो दिया। तो वो जो फ़ैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चैलेंज किया गया है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक वाज़ेह दरख्वास्त आ चुकी है कि ये जो ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया ये वाज़ेह नहीं है और ना ही मुस्तरद की है दरख्वास्त और ना ही जो ट्रायल है वो रोका गया है। तो ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब मामले का फ़ैसला हो गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहां से इस दरख्वास्त के ऊपर जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जानिब से दायर की गई है, कोई ना कोई अगर फ़ैसला इसके ऊपर आता है तो फिर जो ट्रायल है जो कि पहले सवाल उठाया गया था कि दायरा इख्तियार जो है वो पहले हाई कोर्ट का है, फिर हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला आएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं और एक अहम दरख्वास्त इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ले आए हैं। ये दरख्वास्त क्या है पहले तो मैं आपके सामने, अच्छा इस दरख्वास्त को सुनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरा अदालत नंबर 1 में ही अपनी रेगुलर जो रूटीन के मुताबिक केस हेयरिंग सुन रहे थे, प्रोसीडिंग सुन रहे थे, तो जो ही आखिरी केस ख़त्म हुआ और बेंच उठने लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है जिसमें जो है वो गौहर साहब हैं वो भी थे और दीगर भी थे, तो वो रोस्टम पर आ गए और उनकी वो चीफ जस्टिस के सामने वहाँ पर पेश हो गए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की। और वो इस्तदा क्या की, उन्होंने कहा जी कि तोशा खाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम अपील दायर कर रहे हैं, अपील के साथ हम जल्द समाअत की जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर रहे हैं। तो ये उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा और रिक्वेस्ट एक किस्म की कि भाई आप इस केस को जल्दी से समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर तो रुकने का वो नाम ही नहीं ले रहे। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप पहले अपील दायर कर दें फिर हम मामले को देख लेते हैं, आप माशाल्लाह समझदार वकला हैं, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। तो बहरहाल इसके बाद जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दायर की गई और बड़ी इंपॉर्टेंट ये अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट ये दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये अपील के ऊपर जो डायरी नंबर है वो भी लगा दिया गया है। और डायरी नंबर एक इनिशियल फेज़ होता है और इसका मतलब ये होता है कि दरख्वास्त के ऊपर कोई जो एतराज़ है वो नहीं है और दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई है हेयरिंग के लिए। तो अब जो एक एडिशनल इसमें दरख्वास्त दी गई है जल्द अज जल्द समाअत करने की, उसमें तो ये कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि 1 अगस्त को आप दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, यानी कि कल ही। तो अब देखते हैं कि शाम तक काज लिस्ट जो है वो जारी होगी या सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जो है वो जारी होगी, उसमें ये जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो मैटर है वो चला गया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये कासिस जारी करती है तो फिर इस पर भी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे चलते हुए नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर के हवाले से भी एक अहम खबर है। अच्छा, इस खबर के आने से पहले मैं एक इसके ऊपर भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर उठ रहा है कि देखें जस्टिस बंदयाल जो हैं चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, उनके पास इमरान खान साहब की अपील गई और उन्होंने बड़ी जल्दी से इसके ऊपर जो नंबर है वो भी लगवा दिया और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इसका जो तरीक़ाकार है मैं वो वाज़े करता चलूँ कि इस्लाम हाई कोर्ट से जो कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है उसके ऊपर पहले ही दिन जो डायरी नंबर है वो लगा दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है जो कि एक तासुर पहले भी बनाया गया और अब भी कुछ लोगों की जानिब से इस तरह के जो चीज़ें हैं या पोस्टें हैं वो की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो इमरान खान के लिए खाली इस तरह से किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और हाई कोर्ट की अपील इसी तरह से फर्स्ट डे को ही उसके ऊपर जो डायरी नंबर है वो लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है वो ये वाला जो मामला है कि कब अब समाअत के लिए मुकर्रर होगी, तो जाहिर सी बात है अर्ली हेयरिंग के लिए दरख्वास्त दे दी है। अब ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो कब इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। और साथ ही साथ चूँकि आपके कागजात मुकम्मल थे, एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल थी और इस वजह से उसके ऊपर कोई जो एतराज़ है वो भी नहीं लगाया गया। तो ये फर्स्ट फेज़ होता है जो कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुका है और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त लगने जा रही है। और अब ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस केस में जो ट्रायल है वो रोक दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो सकता है जो ट्रायल है वो रुक जाएगा। आगे चलते हुए जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके हवाले से भी मैं आपको एक अहम खबर शेयर करता चलूँ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक अहम केस आज खारिज किया, उसकी डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हुआ कुछ यूँ है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो कि इमरान खान साहब तोशा खाना केस की ये समाअत कर रहे हैं, चूँकि छुट्टियों का सीज़न है, मतलब गर्मियों की छुट्टियां जो है वो चल रही हैं, तो सेशन कोर्ट के अंदर भी जजिस को भी जो छुट्टियां थी वो दी जानी थी। और
जो एक रोस्टम जारी हुआ है नया जजिस की छुट्टियों के हवाले से, तो उसमें जज हुमायूं दिलावर साहब को जो छुट्टियां हैं वो नहीं दी गई और 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक ये जो है वो बतौर ड्यूटी जज वहाँ पर मौजूद होंगे। इस हवाले से मैं ये एक ट्वीट पढ़ता चलूँ। साकिब बशीर साहब हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है जी कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में इमरान खान का ट्रायल फौरी रोकने का इम्कान कम हो गया। तोशा खाना केस सुनने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का भी ड्यूटी रोस्टर जारी। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक बतौर ड्यूटी जज मौजूद होंगे। नया नोटिफिकेशन जारी, पहले वाले ड्यूटी रोस्टर में भी नाम जो है वो नाम शामिल नहीं था। पहले वाले ड्यूटी रोस्टर में नाम शामिल नहीं था, यानी ये दूसरा ड्यूटी रोस्टर है जो कि जारी हुआ है। पहले ड्यूटी रोस्टर में इनका नाम शामिल नहीं था, यानी कि इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी छुट्टियां हो गई थी, इनको मिल गई थी छुट्टियां, लेकिन ये केस चल रहा है। तो 5 अगस्त तक अब इनका ये जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो 5 अगस्त तक इनकी जो छुट्टियाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं, इनकी छुट्टियां रोक दी गई और 5 अगस्त तक ये बतौर ड्यूटी जज अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो वहाँ पर सरअंजाम देंगे। और इस हवाले से अब ये भी 5 अगस्त की जो तारीख सामने आई है, क्योंकि आज 31 जुलाई है तो 5 दिन मज़ीद हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसी हफ्ते ही तोशा खाना केस का जो फैसला है उसका इम्कान है कि 5 अगस्त से पहले तोशा खाना केस का जो फैसला है वो आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्पीडी तरीके से जो ट्रायल है वो चल रहा है। बहरहाल आज ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो काफ़ी बरहम भी दिखाई दिए और उन्होंने बड़े सवालात भी उठा दिए हैं जज साहब के ऊपर भी। वो भी पूरी प्रोसीडिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आज उड़ा कर रख दिया है और मज़ीद एक्सपोज किया है तोशा खाना को आज ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। और उन्होंने मज़ीद कुछ एप्लीकेशंस भी दी हैं और जितनी भी दरख्वास्तें इनके अगेंस्ट दायर की गई थी, यानी कि दायरा इख्तियार के हवाले से, ट्रायल रोकने के हवाले से, केस के काबिल समाअत होने ना होने के हवाले से, ये सारी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में हैं। तो कैसे जज साहब इस केस की प्रोसीडिंग आगे चला सकते हैं, उनको नहीं चलाना चाहिए बहुत सारे सवालात उठाए हैं आज जज साहब के ऊपर डायरेक्टली। फिर जज साहब ने भी कुछ जो एक किस्म का आप कहें कि जो ऑब्जर्वेशन है कि धमकी भी एक किस्म की दी कि भाई आप 342 का जो रिकॉर्ड जो बयान है वो रिकॉर्ड जो है वो आप कराएं। तो इस पर भी ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि गन पॉइंट के ऊपर तो जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं चल सकती। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा, क्योंकि उसमें दीगर कुछ चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो बहरहाल जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी ये छुट्टी अब ख़त्म हुई है और 5 अगस्त तक वो मौजूद हैं। तो इसलिए अब ये जो एक मामला था कि 1 अगस्त से छुट्टियाँ हैं तो शायद जज साहब छुट्टी पे चले जाएंगे तो ट्रायल रुक जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं होने जा रही। तो ट्रायल कोर्ट में इसी तरह मामला चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मामला सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही एक और ख़बर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ जस्टिस, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की एक जो दरख्वास्त थी वो दायर थी और ये आज इन चैम्बर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से सुनी गई है और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। खारिज इस तरह से किया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस में उस रियाज हनीफ राही जो वकील हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को वापस ले लिया और वापस लेने की बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी, यानी कि ये वाला जो मुकदमा है, ये वाला जो केस है फिर आगे ही नहीं बढ़ पाया, ये केस जो है वो ख़त्म हो गया। और दरख्वास्त उन्होंने क्या दी थी कि जो इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चलाई गई थी नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था जी कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त तौहीन अदालत लगाई जानी चाहिए। इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था। एतराज़ के साथ इन चैम्बर अपील सुनने के वाले से दोबारा दरख्वास्त दी गई, तो वो दोबारा जो है वो मंजूर हुई और आज इन चैम्बर ये जो मामला था वो सुना गया और वहाँ पर चूँकि उन्होंने दरख्वास्त ही वापस ले ली तो इस वजह से ये जो केस है, ये जो मुकदमा है, ये जो दरख्वास्त है वो निपटा दी गई। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही है, फ़ौजी सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये सामने आई है कि इसमें एक जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने एक और नई दरख्वास्त दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में फुल कोर्ट जो है वो बनाए और जितने भी जजेस अवेलेबल हैं, अगर सारे के सारे 16 जजेस मौजूद नहीं भी हैं छुट्टियों की वजह से, तो जितने भी जजेस मौजूद हैं एटलीस्ट उनके ऊपर मुश्तमिल जो फुल कोर्ट है वो बनाई जाए और वो फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। इस दरख्वास्त में क्या कहा गया ये मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें ये कहा गया जी कि माजी में भी फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस 9 मेंबर्स बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना था। वफाकी हुकूमत ने भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी जिसे मुस्तरद किया गया। हुकूमत के कई वज़रा भी मौजूदा बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके हैं। फुल कोर्ट के फ़ैसले पर आज तक एस्टेब्लिशमेंट समेत सब ने अमल किया है।
बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी भी फुल कोर्ट बनाने का कह चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम जजिस पर मुश्तमिल ही फुल कोर्ट हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दस्तयाब जजिस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना कर केस सुने। अटॉर्नी जनरल पहले ही यकीन दहानी करा चुके हैं कि किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फुल कोर्ट का फैसला आने से सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल का मामला एक ही बार हल हो जाएगा। तो यह हम दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। तो बहरहाल कल 1 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फौजी अदालतों वाला केस भी है, कल इमरान खान साहब की अपील का भी इम्कान है कि कल वो समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो हो जाएगी। तो इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।